सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, 50 क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है गाइस वो है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। बना तो था वो पहले ही, और लागू करने का दिन इसमें बताया गया। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे मतलब कि? तो इसका आंसर डॉक्टर राधाकृष्ण और थे पहले जो थे राजेंद्र प्रसाद जी जो थे। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1957 में हुआ था। आम चुनाव हुआ था द्वितीय, पहला नहीं, द्वितीय आम चुनाव। दूसरा, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? ये तो सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। इनका फुल नेम होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी वो 1906 में हुई थी। वो मुस्लिम लीग की स्थापना मतलब मुस्लिम लोग आए थे। नेक्स्ट जो है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC का हुआ था, INC का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में INC बोलते हैं। और जो इसके बाद है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी, 489। यहाँ पे 489 जो है यहाँ पे संख्या थी, पहली लोकसभा का निर्वाचित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। 1887 में एक विद्रोह हुआ था जो आपको पता होगा, उसी का 2 साल पहले हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। ये विद्रोह हुआ था, अंग्रेज उस टाइम थे। नेक्स्ट जो है उसके बाद 10, एओ हुएम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? जो थी कांग्रेस पार्टी का, अभी भी कांग्रेस पार्टी चल रहा है। किसकी स्थापना की थी? तो कांग्रेस पार्टी का। नेक्स्ट जो है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशीला समझौता किन देशों के बीच हुआ था? कि पंचशीला समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो ये होता भारत और चीन, INN के बीच में, इंडिया और चाइना, सॉरी INC के बीच में, इंडिया एंड चाइना के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ की कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीन जो था उस पर विजय प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, या जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व, या फिर CD। तो इसका आंसर होगा विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा AMM नंबूदरीपाद जो थे। नेक्स्ट, समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1924 को, ऑप्शन नंबर ए 1924 को हुई थी। समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है, तो वो रहा था समाजवादी तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों का शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति। तो इसका जो ये सब हुए थे
टोटल समाज दल की मुख्य उद्देश्य ये टोटल उद्देश्य थे, तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, कि हिंदू धर्म एंड संस्कृति की रक्षा करना, मतलब कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? सो इसका आंसर होगा कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? जो ये होता जनता पार्टी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? सो इसका आंसर होगा संयुक्त समाजवादी दल का। नेक्स्ट जो है गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो ये था स्वतंत्र पार्टी का। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी दर्शाया जाता है, जो भी लगता बारडोली मतलब गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे। सो अब 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो ये रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इनका ही था। एंड 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया गया? तो ये किया गया था किसान मजदूर प्रजा पार्टी। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? ये जो है मैक्सिको की है। नेक्स्ट, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी का पराजित होना पड़ा और वो साम्यवादियों की सरकार भी बनी? ये थी केरल। 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से किस प्रमुख कारण से है? तो ये है चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन। तो ये सबका था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1957 के चुनाव 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे राष्ट्रमंडल से भारतीय को अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा सभी, ये सभी किया गया था, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दल ने किस दल से अपने आप को विलय कर लिया? सो ये आंसर था जनता पार्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ये था तो ऑप्शन नंबर बी। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1948 में मीन्स 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? ये की थी रिपब्लिकन पार्टी को। नेक्स्ट 35 नंबर, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ऐसे इसको लगता है सर, ये तो भी लिखा गया फेसबुक। नेक्स्ट 1959 में, इसका आंसर आप जानेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक में से किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है राजा गोपालाचारी को। नेक्स्ट, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? ये किया था 1962 में।
गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बेलग्रेड में। जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? तो ये बनाए थे जनता पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, गुटनिरपेक्षता के नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो यह था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब है गैर कांग्रेस का नारा किसने दिया? तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? तो ये बट गई थी 1964 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थीं। उपयुक्त सभी, राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती, ये सब थी। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, कांग्रेस का विभाजन प्रमुख कारण रहा, ये रहा था लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार। उपयुक्त सभी होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट जो है वो कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? यह था 1952 1952 से 1967 तक। नेक्स्ट 46 नंबर, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया जनवरी 1950 में। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट 49 नंबर, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? वो था स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, पंचशीला समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तब तक के लिए बाय।